बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दिस इज मी मोहम्मद अयाज अफजल फ्रॉम ई कॉमर्स विद अयाज। और आज का जो लेक्चर है स्पेशल लेक्चर है। वो है लेक्चर आपके कीपा से रिगार्डिंग के कीपा पे 2024 के अंदर हम कौन से टूल्स लगाएंगे जिससे आपकी जो है एक्यूरेट प्रोडक्ट जो आप ढूंढना चाह रहे हैं वो निकलेगी। और अपडेट्स जो इसमें जो फिल्टर्स अपडेट हुए हैं वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं वो तमाम चीज़ आप शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जब आप कीपा की जब भी आप कीपा ओपन करते हैं तो आप वहां पे उसमें डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद आप प्रोडक्ट फाइंडर पे जाके उसको सिलेक्ट करेंगे ताकि आपकी प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल सके। यानी कि जब आप फिल्टर लगाना स्टार्ट करेंगे तो बगैर किसी तरह के फिल्टर जो है वो लगाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सा फिल्टर हमने कहाँ कहाँ पे यूज करना है और उसके लिए हमने क्या जो न्यूमेरिक वर्ड्स हैं या डिजिट्स हैं वो हमने उसको पुट करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप टॉप पे देखें तो लिखा आ रहा है सेल्स रैंक एंड प्राइस टाइप्स का। ठीक है। सेल्स रैंक की बात करेंगे तो सेल्स रैंक यहाँ पे लिखा आ रहा है करंट है, फिर ये 30 डे एवरेज है, 90 डे एवरेज है, 180 डे एवरेज है, देन आगे परसेंटेज ड्रॉप आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमें अब क्या करना क्या होता है कि हम यहाँ पे जो है वो करंट के ऊपर चलेंगे कि करंट में स्टैट्स डालेंगे और जब प्रोडक्ट हमारे पास वो ओपन हो जाएगी तो देन हम उसको जो है वो ज्वाइन कर लाइक वहां से हम उसको इनसाइड जाके प्रोडक्ट ओपन करके देन हम उसके स्टैट्स भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ करंट में स्टैट्स का स्टार्ट करता हूँ तो उसने बोला कि सेल्स रैंक क्या होना चाहिए। सबसे पहले सेल्स रैंक जो है वो करंटली कितना 1 होना चाहिए। 1 सबको चाहिए भाईजान। लेकिन मैक्सिमम नंबर कितना चाहिए तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम सिर्फ 30,000 होना चाहिए ताकि उसकी सेल्स आपको अच्छी मिले। अगर मैं चाहूँ तो इसको 180 डेज में भी मैं इस तरीके से लेके यहाँ से 1 से लेके और 30,000 तक लिख सकता हूँ। ठीक है। अब मैंने करंट भी लिख दिया, 30 लिख दिया, यानी कि पिछले 3 महीने से लेके आज की डेट तक 1 से 30 हजार के अंदर ही रहता हूँ। पहला चीज फिल्टर डन हो गया आपका। दूसरा आ गया बाय बॉक्स। अच्छा, बाय बॉक्स जो है यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक की लोवेस्ट एवरेज ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे एवरेज आ रही है। ठीक है। अच्छा, किसी भी फिल्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने लगा वो ये है कि अगर आपको नहीं समझ या वो भूल गए हैं कि उसको क्या करना है, वो कौन सा फिल्टर है, कैसे लगना है, क्या करना है, तो उसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है याद करने का कि आपने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क आता है ना बच्चों, इसके ऊपर आपने अपना पिन पॉइंट करना है क्या कर्सर। ठीक है। अब लिखा रहा है उसने बता दी किस मकसद के लिए ये वाला फिल्टर यूज होगा, तो वो कह रहे जी प्राइस ऑफ द न्यू बाय बॉक्स ऑफर शिपिंग इंक्लूडेड। यानी कि न्यू का बाय बॉक्स जितने में बाय बॉक्स जो न्यू लोगों को मिल रहा है, यानी कि जब हम लोग न्यू ऑफर अकाउंट में जाते हैं तो वो उनकी परसेंटेज या उसकी शिपिंग इंक्लूडेड के साथ क्या ऑफर आती है। अच्छा, इस बाय बॉक्स को मैं अकॉर्डिंग टू माय फिल्टर इसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं इसको खाली रहने देता हूँ, मैं इसको फिल नहीं करता, आगे मूव करता हूँ क्योंकि ये फिल वक्त हमारे काम का नहीं है। अमेजोन आ गया। अब अमेजोन के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं रख के इस पर सिर्फ आपको बताता था गिव द ग्रास पीरियड अमेजोन डिड नॉट ऑफर द प्रोडक्ट वाज आउट ऑफ स्टॉक। यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जो अमेजोन बेचता हो या ना बेचता हो या आउट ऑफ स्टॉक हो कितने परसेंट हो, तो मैं कहता हूँ जी अमेजोन टोटली आउट ऑफ स्टॉक उस प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी तरह की उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है न्यू वाला। ठीक है ना, न्यू में वही है थर्ड पार्टी सेलर्स हमारी तरह के जो एफबीए या एफबीएम लोग बैठते हैं मिलके कंबाइन है। थर्ड पार्टी एफबीए बिल्कुल हमारी तरह के हैं। करंट जो है उन्होंने कहा कितने होने चाहिए, तो मैं कहता हूँ जी मिनिमम 3 होने चाहिए और मैक्सिमम 10 हो जाए। ठीक है। अब वो एफबीएम का पूछा कितने होने चाहिए, मैं एफबीएम को रखना चाहूंगा। ठीक है। अगर मैं कहूंगा एफबीएम बिल्कुल भी ना हो तो मैं आउट ऑफ स्टॉक कर दूंगा उसको। अच्छा, जैसे जैसे मैं ये तमाम चीजें कर रहा हूँ आप देखो यहाँ राइट साइड पे नीचे ये प्रोडक्ट की जो फिल्टर के बाद है वो, इसको अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ फिल्टर आउट हो गए, छांटी होकर निकल रहा है। ये करोड़ों में थी, अभी से 3 लाख के ऊपर आ गई। जैसे जैसे मैं फिल्टर लगाता जाऊंगा ये मजीद कम होती जाएंगी और एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से जब आप थर्ड पार्टी एफबीएम आ गया, फिर आपका बाय बॉक्स यूज में क्या हो, मैं यूज में रखना नहीं चाहता, लोअर सेवर कुछ भी नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। यूज में यूज वाली जैसे कैटेगरी है क्योंकि हम काम ही नया का करते हैं तो हम यूज में नहीं रखना चाहते इसको। आप चाहे तो ऑटो स्टॉक कर दें, चाहे तो उसको छोड़ दें। मैं अमूमन इसको छोड़ देता हूँ। वेयर हाउस डील्स हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जो रिफर्बिश री यूज लाइक न्यू एंड ब्ला 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 ब्ला, हमें उस चीज में जरूरत नहीं होती, लिहाजा हम वो चीज करते ही नहीं है। अच्छा, यहाँ से अब आगे हम रिफर्बिश को भी छोड़ देंगे लाइक हाँ। अक्सर जो पॉइंट आता है लिस्टिंग प्राइसेस, यानी कि लिस्ट प्राइस, यानी कि वो प्रोडक्ट की प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ तक हो। तो मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं तो वैसे मिनिमम 20 का बोलता हूँ।
कि 20 होनी चाहिए, लेकिन 15 भी एक्सेप्टेबल है। 15 की मिनिमम प्राइस हो, 15 से नीचे $14.50 भी ना हो, 15 हो। उसकी रीजन मैं पीछे आपको बता, तो रीजन ये होती है कि आप लोग जब किसी भी प्रोडक्ट को 15 से बिलो वाले को डालोगे, तो उसकी परचेजिंग प्राइस, उसके जो टैक्स, सॉरी टैक्सेस यूज कर रहा हूँ वर्ड, जो उसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट है, अमेजोन ने रखी हुई है, एफबी कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, रेफरल कॉस्ट, वो सारी डाल डूल के आपको उसमें से बचता कुछ नहीं। तो मिनिमम 50 होना चाहिए, मैं वैसे यहाँ पे 20 लिखूंगा। और बोला मैक्सिमम, तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे लेट्स सपोज लिख देता हूँ $80। आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। और ये सेम चीज मैं पुट कर देता हूँ 180 डेज के अंदर भी। ठीक हो गया। तो देखिए सिर्फ 2547, यानी 2547 प्रोडक्ट्स में, ट्रेड इन, रेंटल, ईबे, फ्लैट, हम सब कुछ छोड़ देंगे, यहाँ पे आएंगे अभी टाइटल, ब्रांड एंड मोर के अंदर। और रूट कैटेगरी की बात है। अच्छा, रूट कैटेगरी में वो कह रहा है किस कैटेगरी में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब से सारी अपनी नीचेस जो है वो कैटेगरीज ओपन कर दी हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज हेल्थ हाउस होल्ड में मैं कर देता हूँ। मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, देखो सिर्फ 147 प्रोडक्ट्स रह गए इसमें। कुछ सब कैटेगरी में जाने जाते हैं, ओके, नहीं जाने जाते छोड़ दें। किसी तरह का आपको मैन्युफैक्चरर का नाम पता है क्या, ब्रांड का नाम पता है, प्रोडक्ट की टाइप क्या है, किस तरह की प्रोडक्ट है, वो मॉडल क्या है, कलर क्या चाहिए, वो लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर, इस वाले के अंदर लिख सकते हैं। हमें जो जरूरत नहीं होती, यूजली हम तमाम तरह की चीजों को कैटेगराइज लाइक देखते हैं। न्यू ऑफर काउंट, नेक्स्ट ऑफर काउंट, न्यू ऑफर काउंट, मिनिमम, मिनिमम कम अज कम उस प्रोडक्ट को कम अज कम 3 लोग सेल करते हैं। वैसे मैं 5 बोलने लगा था, लेकिन आप 3 ले रहे, और मैक्सिमम कुछ ज्यादा जितने मर्जी हो जाए, लेकिन फॉर अ सेक ऑफ नॉलेज, फॉर सेक ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 2 रह गए सिर्फ, जब मैंने जैसे 3 लिखा है। अगर मैं 10 लिख दूं इसमें से, तो मे भी कोई खत्म हो जाए, सिर्फ 2 रह गए। अच्छा, मैं जितना प्योरीफाई करते जा रहा हूँ, उसको फिल्टर आउट करता जा रहा हूँ, उतना ज्यादा वो रिजल्ट कॉन्शियस होता जा रहा है, नीचे कम होता जा रहा है। बाय बॉक्स किसके पास हो, अमेजोन के पास हो, मैं कहता नहीं जी, थर्ड पार्टी यानी कि एफबीए के पास होना चाहिए। एडिशनल बाय बॉक्स सेटिंग में आप उसको जरूरत नहीं लिखने की, अमेजोन वेयर थर्ड पार्टी, इसको भी जरूरत नहीं है आपको करने की, ये सब आप करना चाहे कर सकते हैं। मैं जो हूँ नहीं करता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सेलर की कोई आईडी है, किसी स्टोर की आईडी, उसके प्रोडक्ट्स आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डाल के उसकी सेलर आईडी से देख सकते हैं। बाय बॉक्स से स्टैट्स की परसेंटेज अगर आप चेक करना चाहे, मैं नहीं करता उसमें, मुझे जरूरत नहीं महसूस होती इस चीज़ की। डिजिटल प्रोडक्ट हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो, ई बुक्स हो, मैं कहता हूँ सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट होनी चाहिए जो हम सेल कर सकते, डिजिटल प्रोडक्ट हम सेल नहीं करते हैं। लास्ट प्राइस चेंज करना है, ट्रैकिंग सेंस, ये वो फिल्टर आउट फिल्टर्स हैं जो आप डाल के करना चाहते हैं। अमूमन मैं आपको मेजर हेडिंग्स में बता रहा हूँ, तो वो इसमें नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे रेटिंग से पूछी, मैंने कहा मिनिमम 4 की रेटिंग होनी चाहिए, और देखें सिर्फ एक प्रोडक्ट बच गई है। कहाँ करोड़ों से शुरू हुई थी और कहाँ एक पे आ गई है, जैसे इसमें फिल्टर डालता जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम नीचे देखेंगे, एफ बी पिक एंड पैक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसको पैकेजिंग, वेट, वेट हमने मैक्सिमम कितना रखना है यहाँ पे, इन ग्राम्स है, तो हमके 2 किलो के अंदर का होना चाहिए, 2000 ग्राम, यानी कि 2 किलो के अंदर अंदर होना चाहिए। आइटम की डायमेंशन मैं नहीं लिखूंगा, अगर आपको लिखनी होंगी आप लिख सकते हैं, आइटम वेट वगैरह जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी तरह के इसमें एडिशनल फीचर्स की जरूरत नहीं है। इस तमाम फिल्टर्स आपको मैंने जो सिखाए हैं पूरे हो गए, 2024 के अंदर आप इस तरीके से प्रोडक्ट को अर्न कर सकते हैं। और जैसे मैं फाइंड प्रोडक्ट पे करूंगा, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है वो एरर दे रहा है, कीप एज यूजर, जिस तरह वो नहीं चल रहा था समहाउ, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट ओपन होती है और यहाँ पे आप देखते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट में अब आपको वैसे नॉर्मली इसको ओपन करके आपके सामने, जी, तो देखिए जैसे ही आपने ये हम आप हम प्रोडक्ट्स आएंगे, अब यहाँ से उसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से, जब उस पर क्लिक करेंगे अमेजोन पे, यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट इस तरीके से ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आके आप इस चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बाय बॉक्स के पास है, एफबीए के पास है। हमने वैसे फिल्टर में 10 डाले थे, लेकिन क्योंकि वो कीपा का प्रॉब्लम था, तो मैं जनरली आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 40 न्यू लोग बैठे हैं, लेकिन एफबीए यहाँ पे चेक करने का जो तरीकाकार है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि आप जब इसको ओपन करेंगे, आई होप सो कि हमारा ये ओपन हो जाए, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान मिनट के हालात हैं आपके सामने हैं। यहाँ पे आप जाके फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगा के आप प्राइम का फिल्टर लगाएंगे। जैसे आप प्राइम का फिल्टर लगाएंगे, तो ये जरा सेलस फिल्टर को दूर कर लीजिएगा यहाँ से अपने, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारे टूल्स होते हैं, तो शॉर्टकट्स आ रहे होते हैं हमारे पास। तो ये देखें जी, आप देखेंगे तो 25 अदर, यानी कि 25 से ज्यादा एफबी सेल
कर रहे हैं, प्रोडक्ट की कीमत इस वक्त 10 है, बाकी लोग 14, 14 वाले भी सेल कर रहे हैं, 15 वाले भी मिलेंगे आपको, 16 वाले भी मिलेंगे। तो प्रोडक्ट को इस तरीके से आप जो है वो हंट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। किसी भी तरह का अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, अब वहां पे जाके देख लेते हैं।